अब हम माउस जो है जिसको हम एज एन इनपुट डिवाइस यूज करते हैं उसकी वर्किंग एंड फंक्शनिंग उसके बारे में जानेंगे। जो माउस है वो एक कंप्यूटर का एक पेरिफेरल डिवाइस है जो एज एन इनपुट डिवाइस यूज होता है। माउस हम यूं हैं इसलिए कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है कंप्यूटर का GUI जो है उसके साथ इंटरेक्ट करने के लिए हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हमारे कंप्यूटर पर जो भी आइकन्स होते हैं या मेनूज होते हैं या कमांड बटन्स होते हैं उन पर उनको पॉइंट करना या उनको एक्टिवेट करना ग्राफिकली हमें माउस की ज़रूरत पड़ती है। तो माउस जो है ये टू टाइप्स का माउस होता है, एक मैकेनिकल माउस है, दूसरा ऑप्टिकल माउस है। जो मैकेनिकल माउस होता है उसके नीचे एक बाल होती है जो आयरन बाल होती है और उस पर एक रबर की वो कोटिंग होती है। रबर की कोटिंग इसलिए होती है ताकि बाल जो है वो इजीली हर एक डायरेक्शन में मूव कर सके, वो मूवेबल बाल होती है। और माउस के ऊपर दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन होता है और सेंटर में एक स्क्रॉल बाल होता है जिससे हम स्क्रॉल कर सकते हैं। जो ये माउस है अगर हमने हमारा जो स्क्रीन है उस पर पॉइंटर है, माउस पॉइंटर है, उसको अगर हमने लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करना है या राइट डायरेक्शन में मूव करना है या अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स, जिस डायरेक्शन में हमने उसको मूव करना होगा तो उसी डायरेक्शन में हमने हमारा माउस जो है उसको मूव करना है। माउस यूजुअली एक फ्लैट सरफेस पर होता है या उसके नीचे एक माउस पैड होता है जिस पर माउस मूव होता है। तो जिस डायरेक्शन में माउस मूव होता है उसी डायरेक्शन में हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पर जो पॉइंटर है वो मूव होता है। उसका जो ये मैकेनिकल माउस होता है उसके नीचे एक बाल होती है, तो बाल जिस डायरेक्शन में मूव करती है उसी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में पॉइंटर भी मूव हो जाता है। और ये कैसे ये मतलब माउस अंडरस्टैंड करता है, ये इसमें मैकेनिकल सेंसर्स होते हैं माउस के अंदर। मैकेनिकल सेंसर्स ये फील करते हैं कि जो बाल है वो किस डायरेक्शन में मूव हुई है। जो प्रोसेसर होता है वो मैसेज भेजता है कंप्यूटर को, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम को, कि इस डायरेक्शन में पॉइंटर को मूव कराना है। तो इस तरीके से मैकेनिकल माउस काम करता है। दूसरा आज जो यूज होता है वो ऑप्टिकल माउस होता है। ऑप्टिकल माउस या तो कॉर्डलेस होता है, वायर के बगैर होता है, वायरलेस या विद वायर होता है। वायरलेस के बगैर जो माउस है वो इंफ्रारेड या रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करता है डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, इंटरेक्शन करने के लिए अपने कंप्यूटर के साथ। या जो वायर्ड ये माउस होता है वो वायर के थ्रू ही सिग्नल सेंड करता है। जो ये ऑप्टिकल माउस है ये इंफ्रारेड लाइट जो है, लाइट इमिटिंग डायोड होता है माउस के अंदर, वो लाइट इमिट करता है। जो ही हम माउस को मूव करते हैं, जिस डायरेक्शन में उसको हम मूव करेंगे माउस पैड पर या फ्लैट सरफेस पर, तो उसी डायरेक्शन में जो लाइट है वो भी मूव हो जाती है। जो लाइट जो मतलब इमिट होती है वो वापस रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस होती है। तो उसी जो प्रोसेसर होता है वो डिटेक्ट करता है कि लाइट जो है ये किस डायरेक्शन से हमें बाउंस हुई है। अकॉर्डिंगली वो सिग्नल भेजता है कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड पर जो माउस कंट्रोलर होता है, वो फिर सिग्नल भेजता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंगली माउस जो पॉइंटर जो होता है स्क्रीन पर उसको मूव करता है। ये जो लाइट वापस मतलब रिफ्लेक्ट होती है, बाउंस होती है, ये तकरीबन 1000 स्नैपशॉट यानी एक पर सेकंड, एक सेकंड में 1000 इसके जो इमेजेस होते हैं रिफ्लेक्ट होते हैं, बाउंस होते हैं। इस इतनी स्पीड से ये रिफ्लेक्ट लाइट करता है। तो इसी को प्रोसेस करके ये ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है, प्रोसेसर ये डिसाइड करता है कि किस डायरेक्शन में माउस मूव हुआ है। अब अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन ओपन है हमारे कंप्यूटर में, तो हमने अगर
कुछ इसमें जो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक MS वर्ड का प्रोग्राम एप्लीकेशन ओपन है, उस पर एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत सारा बड़ा है, जो 5, 6, 7 पेजेस का बना है। तो उस डॉक्यूमेंट को हमने स्क्रॉल करना है, अपवर्ड मूवमेंट करनी है, डाउनवर्ड मूवमेंट करनी है, ताकि हम डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह से ब्राउज कर सके। तो उस ब्राउजिंग के लिए, उस डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल अप और स्क्रॉल डाउन करने के लिए, उसको ऊपर नीचे स्क्रीन पर लाने के लिए, ताकि हम पूरा डॉक्यूमेंट देख सके, पढ़ सके, उसको उस ऊपर नीचे लाने के लिए हमने माउस का जो सेंटर वाला बटन होता है, स्क्रॉल बार जिसको कहते हैं, तो स्क्रॉल बार को हमने स्क्रॉल करना है। तो उसके जरिए हम अपने डॉक्यूमेंट को कंप्यूटर स्क्रीन पर अपवर्ड था डाउनवर्ड मूव कर सकते हैं। जो कंप्यूटर जो सॉरी जो माउस का जो लेफ्ट बटन होता है, लेफ्ट बटन जो उसका है, वो हमें क्लिकिंग पर्पस के लिए यूज होता है, या डबल क्लिक भी हम उसी लेफ्ट बटन से ही करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फोल्डर है, तो उस फोल्डर को ओपन करने के लिए हमने पहले माउस पॉइंटर को उस फोल्डर पर ड्रा करना है, यानी वहाँ वहाँ पर प्लेस करना है। जब वहाँ पर वो प्लेस हुआ तो उसके बाद हमने लेफ्ट बटन को 2 बार प्रेस करना है, कंटिन्यूअसली 2 बार। जब उसको हम प्रेस करेंगे तो वो फोल्डर जो है वो ओपन हो जाएगा। या कोई आइकन है हमारे स्क्रीन पर, किसी एप्लीकेशन का शॉर्टकट है, तो उसको ओपन करने के लिए हमने पॉइंटर को उस एप्लीकेशन की आइकन पर रखना है, फिर 2 बार माउस बटन को, लेफ्ट बटन को प्रेस करना है, तो उससे ये ओपन हो जाएगा। जो माउस का राइट बटन है, उसको भी एक बार प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, तो उसके जरिए भी जो फंक्शन एसोसिएटेड होती है वो एक्टिवेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हम किसी फोल्डर पर या किसी आइकन पर माउस के पॉइंटर को रखेंगे, फिर माउस का जो राइट बटन है उस पर उसको एक बार क्लिक करेंगे, तो जो एक विंडो डिस्प्ले हो जाती है, प्रॉपर्टीज, ये जो पॉपअप लाइक एक विंडो डिस्प्ले हो जाती है, वहाँ पर हमने इसके जो मज़ीद प्रॉपर्टीज है, फीचर्स है, वो डिस्प्ले होते हैं। फिर हम अकॉर्डिंगली उनमें से किसी प्रॉपर्टी को, किसी इस फीचर को सिलेक्ट करके आगे हमने जो भी उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होगी या फर्दर डिटेल्स होगी वो एक्टिवेट कर सकते हैं, या वो हम अचीव कर सकते हैं। ये माउस की थोड़ी बहुत मैंने आपको बता दिया कि माउस जो है ये कैसे फंक्शन करता है और माउस को हम कैसे यूज करते हैं। तो माउस जो है ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो पॉइंट करता है, जो हमें पॉइंटिंग पर्पज के लिए यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम में। तो पॉइंटिंग डिवाइस भी इसलिए कहते हैं। ये हम क्लिकिंग पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम लेफ्ट माउस बटन को एक बार प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद रिलीज करेंगे, तो दिस इज कॉल्ड माउस क्लिक। डबल क्लिकिंग के लिए भी हमने माउस का जो लेफ्ट बटन है उसको 2 बार कंटिन्यूअसली प्रेस करना है, फिर रिलीज करना है, दिस कॉल्ड डबल क्लिक। या ड्रैगिंग पर्पस के लिए हमने होल्ड डाउन करना है लेफ्ट माउस बटन, जो है हमने उसको प्रेस करके ही रखना है एज वी मूव द पॉइंटर। फॉर एग्जांपल, हमने एक डॉक्यूमेंट है, उसको हाफ ऑफ द डॉक्यूमेंट हमने सिलेक्ट करना है, उस पर फर्दर फॉर्मेटिंग करनी है, या एक लाइन या 2 लाइन सिलेक्ट करनी है, या पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए क्या है, माउस का पॉइंटर जहाँ से हमने उसको सिलेक्ट करना होगा, वहाँ पर हमने माउस का पॉइंटर प्लेस करना होगा, फिर वहाँ पर लेफ्ट बटन जो है वो दबा के ही रखना है। उसके बाद माउस को ड्रैग करना है, जिस डायरेक्शन में हमने जिस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना होगा उसी डायरेक्शन में हमने माउस को भी मूव करना है। तो ये ड्रैगिंग पर्पज के लिए भी यूज हो जाता है। राइट क्लिकिंग मैं आपको बता दिया कि राइट माउस बटन जो है उसको प्रेस और रिलीज करना है, दिस इज कॉल्ड राइट क्लिकिंग। तो ये माउस के बारे में थोड़ी जानकारी थी। तो आपको अगर कहीं पर डाउट होगा तो आप मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊं कि माउस जो है ये इन्वेंट किसने किया, हु इन्वेंटेड द माउस। तो माउस जो है ये इन्वेंटेड एंड डेवलप्ड बाय डोगलस, DOUGLAS। डोगलस ने माउस को इन्वेंट किया या माउस को डेवलप किया। थैंक यू।